बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है रामायण इन कंट्रोवर्सी, धुरंधर 2 ब्रेकिंग और रिकॉर्ड फ्लिक द न्यूज 83। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसलिए मैं व्लॉग चैनल का लिंक स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। रामायण का ग्लिम्स, भूत बंगला का डिले, धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, ये हफ्ता भी इंटरेस्टिंग से कम नहीं था, लेकिन एक एक करके सब चीजों पे बात करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ विद टीजर्स एंड ट्रेलर्स जो कि इस हफ्ते रिलीज हुए। सबसे पहले आता है रामायण का। इस एसेट का नाम इन लोगों ने राम रखा हुआ था और इस पे श्री राम के ऊपर फोकस किया गया। इस पे हम लोगों ने बात करी और उस बात के ऊपर भी लोगों ने बहुत बात करी। We'll actually talk about this later on। फिर राजा शिवाजी जो रितेश देशमुख की अपकमिंग मराठी फिल्म है, उसका भी ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी के ऊपर होगी, जिसमें संजय दत्त, महेश मांजरेकर और भी बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। एंड इसको भी इंटरनेट ने नहीं छोड़ा एंड लोग इसके ऊपर बहुत भयानक तरीके से आउटरीच कर रहे हैं। लाइक जो मैंने कहा है, ये काफी हल्के शब्द तुमको बताए हैं। आई फील कि तुम जाकर के इस वीडियो का कमेंट सेक्शन एक बार जरूर चेकआउट करो। बट या मतलब मैंने जैसा कहा ना, इट एक्चुअली डज नॉट लुक वेरी गुड। फिर इसके बाद भूत बंगला एक बार फिर से अपनी रिलीज डेट को चेंज करता हुआ इस बार वो 10 अप्रैल से मूव ऑन करके 17 अप्रैल पे पहुंच चुके हैं। और ये भी अनाउंस कर दिया गया कि 16 अप्रैल को स्त्री 2 और धुरंधर 2 की तरह इसके पेड प्रीव्यूज होंगे, जिसमें महंगी टिकट्स होंगी और रात के 9 बजे से सारी शुरू हो जाएंगी। देखते हैं, मतलब हाँ, रात में हॉरर मूवी देखने का मजा ही अलग है। प्लस सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो 1 मूवी आ रही है ना, जो एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही है, उसके टीजर को भी इसी के साथ में अटैच किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसको सीबीएफसी ने सर्टिफाई कर दिया है। 1 मिनट 17 सेकंड के आसपास का ये। अब्बास जफर ने अपनी अहान पांडे के साथ जो मूवी है उसको अनाउंस कर दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि एक एक्शन मूवी होगी एंड इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पता। दिस इज जस्ट इट। फिर 3 अप्रैल को दृश्यम 3 और आवारापन 2 2 मूवीज आने वाली थी। दृश्यम 3 वो मलयालम वाली और आवारापन 2 इमरान हाशमी वाली। तो दोनों ही पिक्चरों का कुछ अता पता है नहीं। आवारापन 2 को कंफर्म कर दिया है कि वो डिले होगी, उसकी रिलीज डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें इमरान हाशमी को इंजरी वगैरह हो गई थी और धुरंधर 2 जिस हिसाब से चल रही है, तो यहाँ पर इस मूवी का रिलीज होना डज नॉट मेक एनी सेंस। तो क्योंकि अभी भी शूट ऑन गोइंग है, तो इस मूवी को प्रोबेबली इंडिपेंडेंस डे के आसपास टारगेट किया जा रहा है। आगे जैसा होगा बता दूंगा, इसलिए कहता हूं सब्सक्राइब करो। लेकिन दृश्यम 3 जो है मलयालम वाली, उसको लेकर प्राइम वीडियो वालों ने कुछ ड्रॉप किया। उन्होंने कहा कि दृश्यम 3 या उससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ प्राइम वीडियो को बिलोंग करता है। नहीं, उसकी थिएट्रिकल वाली चीजें नहीं, जो भी स्ट्रीमिंग पे आएगा वो सब कुछ। तो अगर कोई दूसरा स्टूडियो क्लेम करता है कि उनके पास राइट्स हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। दृश्यम 3 का एवरीथिंग belongs with प्राइम स्टूडियोज। फिर वीरदास हैप्पी पटेल के बाद में अपनी अगली मूवी पे काम करना शुरू कर रहे हैं। इसको वो खुद ही डायरेक्ट करेंगे, खुद ही प्रोड्यूस करेंगे और ये ना एक फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म होने वाली है। I mean, ये काफी भयानक शिफ्ट था। लाइक एक कॉमेडी मूवी करने के बाद यू मूव ऑन टू हॉरर, विच आई टोटली लाइक, क्योंकि इंडिया में इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं होते। रागिनी MMS पार्ट 1 इफ आई रिमेंबर करेक्टली था, उसमें कुछ अगर तुमको दूसरी चीज़ें याद हो तो, मतलब या इट हैड फाउंड फुटेज स्टफ। तो ये भी कुछ उसी तरह का होगा। इस मूवी का नाम 12 नंबर बताया जा रहा है, जिसकी शूटिंग जून में मुंबई में स्टार्ट होगी एंड कंसिडरिंग कि ये बहुत ही जल्दी खत्म भी हो जाएगी, प्रोबेबली हम लोग अगले साल स्टार्टिंग में इसको कभी देख सकते हैं। फिर राजकुमार राव ने अपनी अगली मूवी अनाउंस कर दी है ऑफिशियली। इसका नाम होगा दादा, और नहीं, इसमें गुंडे नहीं बनने वाली, ये सौरव गांगुली की बायोपिक होने वाली है। एंड बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं इस मूवी के डायरेक्टर का बहुत बड़ा फैन हूँ। विक्रमादित्य मोटवाने इसको डायरेक्ट करेंगे एंड आई जस्ट कैन नॉट वेट। फिर ओम राउत इज बैक। नहीं, वो जो मूवी वो बना रहे हैं ना, वो तो वो बना ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अब अजय देवगन के साथ एक और कोलैब करने की तैयारी है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो तानाजी द अनसंग वॉरियर मूवी आई थी ना, तो उसी तरह से ये अनसंग वॉरियर के बैनर में बहुत सारी एक पूरी फ्रेंचाइजी डेवलप करना चाहते हैं और उसकी अगली मूवी इन लोगों ने प्लान कर ली है, जो एक लेसर नोन मराठा वॉरियर की स्टोरी बताएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि अजय देवगन इस पूरे प्रोजेक्ट में काफी क्लोजली इन्वॉल्व रहेंगे और जितनी भी डायरेक्शन की जिम्मेदारी है वो खुद, मतलब ओम राउत संभालेंगे डायरेक्शन, अजय देवगन नहीं। जैसे तानाजी में हुआ था ना, बिल्कुल वैसे ही। सलमान खान की अगली मूवी मातृभूमि जो है, उसकी रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो 15 मई के आसपास रिलीज होगी। अभी फिलहाल कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, सब कुछ धुरंधर 2 पे डिपेंड करेगा आई गेस। लेकिन उसके बाद उनकी जो मूवी वामसी के साथ में, वो कंफर्म कर दी गई है ऑफिशियली। इसमें नयनतारा भी ज्वाइन कर रही है। फिर ऐसा कहा जा रहा है कि शक्तिशालिनी जो है उसको विनीत कुमार ने ज्वाइन कर लिया है। अनीत पड्डा तो पहले से ही हैं उसमें। साथ ही साथ में विशाल जेठवा भी हैं। अब ये मूवी इसी साल रिलीज होने के लिए बताई जा रही है, लेकिन कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटीज की डूम्सडे, ड्यून 3, किंग,
जुमानजी 3 इनको जगह नहीं मिल पा रही है जुमानजी दिसंबर में, तो आई फाइंड इट हाईली अनलाइकली कि ये लोग दिसंबर में रिलीज करेंगे। मैडॉक वाले अपनी मूवीज को फरवरी के आसपास भी टारगेट करते हैं और फिलहाल के लिए उस स्लॉट में कुछ बहुत बड़ा नहीं, फिलहाल के लिए कुछ बहुत बड़ा नहीं है। एंड सिंस भेड़िया 2, स्त्री 3 और इन मूवीज पर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, तो हो सकता है कि वो इसको आगे पुश करने की कोशिश करें। तुमको तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी याद है? नहीं याद है? मैं याद दिला देता हूँ। शाहिद कपूर, कृति सेनन उसमें रोबोट बनी थी। अब तो अगर तुम्हें वो मूवी देखने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ तो वो मूवी जिस नोट पे खत्म होती है ना, एक सीक्वल को सेटअप करती है जो मुझे लगता है कि कभी नहीं बनेगा और कभी बनना भी नहीं चाहिए था, लेकिन बन रहा है। इसके एंड में हम एक और रोबोट को देखते हैं जो कि जानवी कपूर थी और वो शाहिद कपूर को पसंद करने लगती है, तो कृति सेनन जो रोबोट है उसको थोड़ा सा जेलेसी फैक्टर होता है। नाउ ऐसा कहा जा रहा है कि इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ये सीक्वल प्लान कर रहे हैं, विच दे शुड नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन अगर तुम कर ही रहे हो तो आई वुड लाइक टू पिच इन एन आइडिया कि इसको रोमांस से घुमा करके एक ग्लोबल रोबोट डोमिनेशन मूवी बनाओ। एंड उसमें जानवी कपूर जो है वो विलन है और वो जितने भी रोबोट्स हैं उन सबको इंसानों के खिलाफ लीड कर रही है। एंड कृति सेनन क्योंकि शाहिद कपूर से प्यार करती है तो वो इंसानों को बचाने का काम करेगी। टर्मिनेटर 6 का यही प्लॉट होने वाला था, जेम्स कैमरॉन का पिछवाड़ा सुलग जाएगा। लेकिन हाँ, मैं ये तो बताना ही भूल गया, ये सब कुछ कॉकटेल 2 पे डिपेंड करता है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगी तो पिक्चर बनेगी। ये जेम्स कैमरॉन का प्लान है। तो ब्रह्मास्त्र 2 के लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ, लेकिन आई हैव सम बैड न्यूज फॉर यू। अयान मुखर्जी इस पे काम कर रहे थे, रणबीर कपूर इस पे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको स्टूडियोज की बैकिंग नहीं मिल रही है। एंड इसके पीछे का रीजन कहा जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र 2 एक इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि अगर कोई भी स्टूडियोज में पैसा डालता है और अगर पिक्चर नहीं चलती तो वो स्टूडियो ही खत्म हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स कोई भी इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं है। मैं जियो स्टूडियोज मतलब धुरंधर 2 ऐसे रिस्क वाला काम करते हैं, तो मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी इस पे कोई काम नहीं हो रहा। अयान मुखर्जी अपनी एक रोमांटिक मूवी लिखने में बिजी हो चुके हैं और उस पे काम कर रहे हैं। रणबीर कपूर का तो हम सबको पता ही है। एंड सेम सिचुएशन आती है क्रिश 4 के साथ। ऋतिक रोशन क्रिश 4 बनाना चाहते हैं यशराज वालों के साथ मिलकर, लेकिन दोनों एक अग्रीमेंट पे नहीं आ रहे। यशराज वालों का कहना पड़ता है कि हाँ ठीक है, क्रिश 4 के लिए हम पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन इसका जो VFX है वो इन हाउस, जो यशराज वालों का VFX है उसके साथ होना चाहिए। वेयरएज ऋतिक रोशन चाहते हैं कि कोई बाहर का स्टूडियो इन्वॉल्व हो। एंड ऑल्दो ऋतिक स्टिल वांट्स टू मेक क्रिश 4, लेकिन अगर चीजें अलाइन नहीं होती है तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो मूव ऑन कर जाएंगे अपने होमवाले वाले प्रोजेक्ट के साथ में। मैं तो कहता हूँ जो करना है जल्दी करो। आई जस्ट वांट टू वॉच ऋतिक रोशन ऑन बिग स्क्रीन अगेन। बहुत टाइम हो गया यार, मतलब वॉर 2 आई थी, उसके पहले का टाइम निकलता जा रहा है ऋतिक भाई। एंड यशराज वालों की ये प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिश 4 तक ही लिमिटेड नहीं है, उनका स्पाई यूनिवर्स भी बहुत अच्छी सिचुएशन से नहीं गुजर रहा। तुम अगर नोटिस करो तो यशराज वालों ने कोई भी स्पाई यूनिवर्स का प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं करा, जो वो अपनी अगली मूवी आने के पहले 2-2 पिक्चर अनाउंस कर दिया करते थे। देयर हैज बीन नथिंग सो फार। इसके पीछे का रीजन सबको पता है, टाइगर 3, वॉर 2 ये मूवीज बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करी बॉक्स ऑफिस के ऊपर, जिस वजह से अब पूरा का पूरा स्पाई यूनिवर्स उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन चुका है। प्लस नाउ सिंस लोगों ने धुरंधर 2 कंज्यूम कर ली है, तो या इन लोगों को अल्फा ड्रॉप करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। फिलहाल के लिए 10 जुलाई को ड्रॉप हो रही है। एंड कहना नहीं चाहिए बट इट नीड्स अ मिरेकल टू सर्वाइव। तो कोई टाइगर वर्सेस पठान का अनाउंसमेंट नहीं है, पठान 2 का अनाउंसमेंट नहीं है, क्योंकि फिलहाल के लिए वो यशराज वालों का एक बहुत बड़ा पूरा स्पाई यूनिवर्स ही बहुत बड़ा रिस्क बन चुका है। एंड स्पीकिंग ऑफ रिस्क, अगर तुम सोच रहे हो कि धुरंधर 2 जैसा कुछ बनाने के बाद अब आदित्य धर्म को क्या दिखाएंगे, तो 3 चीजें। पहला तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट द इमॉर्टल अश्वत्थामा, जिसके ऊपर वो कई बार बात कर चुके हैं, वो हमेशा ही हमें कभी ना कभी वो बनेगी, तो हो सकता है कि उस पे काम शुरू किया जाए, ऑल्दो आई फील कि ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आता है दूसरा प्रोजेक्ट जो कि एक हिस्टोरिकल एपिक बताई जा रही है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के एरा में सेट होगी और कई सारे लोगों का कहना था कि चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी होगी, बट आई सीरियसली डाउट इट। मुझे ऐसा लगता है कि उनका एरा और उनको सेंट्रल कैरेक्टर बना करके उसके आसपास एक कहानी क्राफ्ट करेंगे, कुछ जैसे अजीत डोभाल के आसपास इन लोगों ने धुरंधर बनाई थी ना, वैसा। एंड अगर वो होता है तो I will absolutely love it। तो फिलहाल इस मूवी के लिए जियो स्टूडियोज, आदित्य बिरला ग्रुप, इनसे बातचीत चल रही है। प्रोबेबली हमको इसी साल नवंबर में इसका अनाउंसमेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। फिर थर्ड आती है एक स्पोर्ट्स ड्रामा जिसकी डिटेल्स बहुत अच्छे से नहीं पता, ये फिलहाल अपनी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में होगा। एंड मोस्ट लाइकली जो मूवी मैंने सेकंड नंबर पे बताई उसके बाद इसको प्लान किया जाएगा। फिलहाल आदित्य दर एक वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि वो 3 साल से धुरंधर पे काम कर रहे थे, तो वेल डिजर्व्ड आई गेस। एंड धुरंधर के बॉक्स ऑफिस पे भी बात कर ही लेते हैं। तो इस मूवी को पूरे 15 दिन हो चुके हैं बॉक्स ऑफिस पे चलते हुए, और अभी तक इसने, अगर मैं इंडिया के नेट कलेक्शन की बात करूं, तो 900 करोड़ से ऊपर कमा लिया है। ये फिलहाल 959 करोड़ का नेट कलेक्शन कर चुकी है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। लेकिन अगर मैं इसमें इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी ऐड कर देता हूं
तो ये पहुंच चुकी है 1500 करोड़ के ऊपर एंड इस नंबर के बाद ये फिलहाल इंडिया की 4th हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी बन चुकी है। इसके ऊपर दंगल है जो 2000 करोड़ पे बैठी है, फिर बाहुबली 2, फिर पुष्पा 2 और अब आती है धुरंधर 2। एंड पहले मुझे लग रहा था कि 2000 तक जाएगी, लेकिन अब जो इसके डे बाय डे कलेक्शंस आ रहे हैं तो उस हिसाब से 2000 पहुंचना मुश्किल है। भले ये पुष्पा 2 या फिर बाहुबली 2 को क्रॉस कर ले, लेकिन 2000 करोड़ थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। एंड फिर रामायण पे भी बात कर लेते हैं। तो रामायण का जो ग्लिम्स रिलीज हुआ उसके बाद काफी सारी बातचीत निकल के आई और इसको देख के ऐसा लग रहा है ना कि देयर इज नो विनर इन दिस। मतलब इंटरनेट पे एक मतलब आग लगी है भाई, आग। तो रामायण का ग्लिम्स रिलीज हुआ, उसको देखने के बाद कई सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट करी, इंक्लूडिंग मी, जो मुझे लगता है कि काफी वैलिड क्रिटिसिज्म था। मुझे इसका VFX CGI 2000 करोड़ की मूवी के हिसाब से उतना एक्यूरेट नहीं लगा एंड मेरी कंप्लेंट रहेगी हमेशा ही जब तक इसको फिक्स नहीं कर लेते। प्लस आई फील कि जो ग्लिम्स के अंदर चीजें डालनी है तो उनको पहले से ही पॉलिश करो, पहले से ही अच्छे से रखो। तो रामायण का ग्लिम्स रिलीज हुआ और इसको देखने के बाद लोगों ने इसके एक एक फ्रेम को स्क्रूटनाइज किया। जो श्री राम के चलने वाला शॉट है उसमें किसी का कहना पड़ता है कि अगर तुम नोटिस करते हो तो वो पगड़ी का कलर चेंज हो जाता है। तो साइड में कैरेक्टर है, उसकी पगड़ी का कलर ही चेंज हो गया। तो लोगों ने कहा कि AI से बना हुआ है। आई मीन व्हाई एल्स वुड इट हैपन। फिर उसके बाद जो बच्चा है उसके बो करने का डायरेक्शन भी थोड़ा गलत है। तो लोग इस बात पे काफी ज्यादा लीन इन करने लगे कि हाँ ये वाला शॉट AI से बना हुआ है। फिर दूसरे शॉट्स भी उठा करके डाले जाने लगे। फिर लोग ये चीज निकाल के ले आए कि नमित मल्होत्रा उनका प्राइम फोकस ग्रुप जो है उन्होंने ब्रह्मा AI बनाया है जिसका इस्तेमाल रामायण मूवी में होगा। ना ये कितना सही है कितना नहीं मुझे पर्सनली नहीं पता, लेकिन ये पगड़ी वाला सीन जो है ये कलर ग्रेडिंग की वजह से भी हो सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो मुझे समझ में आया ना कि देयर इज नो विनर इन दिस। जो इंसान अच्छा बोल रहा है उसको सपाटे पड़ रहे हैं, जो इंसान बुरा बोल रहा है उसको सपाटे पड़ रहे हैं, जो इंसान ठीक बोल रहा है बोल रहा है उसको भी सपाटे पड़ रहे हैं, जिसने बनाई है उसे भी सपाटे पड़ रहे हैं, जिसने नहीं बनाई है उसे भी, मतलब सब एल लेके बैठे भाई। तुम सोचो ये सिर्फ अभी एक ग्लिम्स ड्रॉप हुआ है। अगर ये लोग कैरेक्टर वाइज एसेट्स ड्रॉप करने का डिसाइड करते हैं या फिर उसके बाद और भी दूसरी चीजें, आग लग चुकी है। इसके बाद तो सिर्फ धमाके ही धमाके होंगे। एंड देखो मेरा टेक अभी भी वही है कि VFX CGI जो मैंने इस पूरे ट्रेलर में देखा, ऑब्जर्व किया, वो 2000 करोड़ की मूवी के हिसाब का नहीं है जो कि होना चाहिए था। प्लस अगर तुमको कोई शॉर्ट्स ट्रेलर में डालने हैं तो उनको पहले से ही पॉलिश करके रखो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और फिर जो बाहर की चीजें मैनेज करी जा सकती है उनको बाहर जाके शूट करना चाहिए था। जंगल बाहर एग्जिस्ट करता है तो उसको अंदर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। दिस वॉज आवर मेन तो नहीं, खैर वो तो पूरी पिक्चर ही कंप्लेंट थी, बट आदि पुरुष से ये थी ना एक कंप्लेंट हमारी। सो या आई गेट मजा आने वाला है भाई, मजा आने वाला है। जस्ट इंजॉय। मैं भी थोड़ा इंजॉय करूंगा अगर तुम लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो। मिलता हूँ अगली बार। अच्छा वैसे भाई मैं अगर देखा जाए ना रामायण से बात स्टार्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इसे पहले देखें जो आदि पुरुष बनी थी उसके मुकाबले में आपको ये बहुत एक डिफरेंट जो है वो नज़र आती है मूवी। आपको जो है ना प्रॉपर एक वाइब उस टाइम की जो है वो देती है। हाँ हो सकता है भाई देखें टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आगे चला गया हुआ है, AI बहुत एडवांस हो गया हुआ है, तो हो सकता है बीच में कहीं ना कहीं AI यूज़ किया हो, AI में एरर्स भी जो है वो होते हैं। लेकिन जो है ना जो एक वो पूरा उन्होंने हमें ग्लिम्स उसका दिखाया था, मुझे वो जो है वो बहुत जो है वो अच्छा लगा था। शायद उसकी वजह ये है कि हम जो है ना इतनी बेहतरीन मूवी अपनी इंडस्ट्री में जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करते, या इस लेवल की मूवीज़ जो है ना वो नहीं एक्सपेक्ट करते। बाकी भाई देखें कोई भी चीज़ जो है ना आज के टाइम में परफेक्ट होती नहीं है, उसे आप जो है परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई थोड़ा बहुत रह ही जाता है। बिल्कुल मैं एग्री करूंगी मौज़म की बात से। और लेकिन जहाँ तक मैंने रामायण के बजट के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने उस दिन डिस्कस भी किया था कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 800 to 900 आपको जो है करोड़ जो है वो नज़र आते हैं, और बाकी जो है उसके सेकंड पार्ट पर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद हमें इंतज़ार करना चाहिए कि फाइनल प्रोडक्ट का कि वो क्या हमारे सामने बनकर आता है। बट बिल्कुल मैं मौज़म की बात से एग्री करती हूँ क्योंकि हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्री में इतनी अच्छी मूवीज़ देखी नहीं है, तो इस वजह से मतलब मुझे तो खुद बहुत अच्छा लगा था। यस कुछ वो हम लोगों ने बात ही थे इंग्लिश असुर नजर आए थे, लेकिन हो सकता है कि विद टाइम वो उसको मतलब थोड़ा चेंज करें। हाँ, वो करें।
यार असल में वो जो है ना ये चीज़ आ जाती है ना कि हम अपनी वो मूवीज़ यानी ये मूवीज़ जो देखते हैं ना हम उसे अपने एक नज़रिए से देख लेते हैं एंटरटेनमेंट के, तो हम वो जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना कोई भी मूवी हो हम काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन जो क्रिटिक्स होते हैं जो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं वो एक एक पॉइंट को जो है वो एनालाइज करते हैं, एक एक चीज़ को जो है वो देखते हैं और वो आप गौर से देखते हैं ना, फिर जब वो आप वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है सही बात है। बाकी काफ़ी सारी और मूवीज़ अपकमिंग मूवीज़ उनका जो है मतलब एक बताया गया कि कौन कौन सी मूवीज आ रही हैं। वैसे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आपको लगता था कि सीक्वल 2 उसका आएगा? पता नहीं, लेकिन मैं ये बात कहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि मूवीज की जो स्क्रिप्ट की डिमांड है ना अब लोगों की पब्लिक की वो बड़ी तगड़ी होना शुरू हो गई है। सिर्फ रोमांटिक और इस तरह की मूवीज की हद तक महदूद नहीं है अब के मूवीज जो है ना वो फन टाइप की ही हों। मूवी का एक स्ट्रॉन्ग आपको स्क्रिप्ट नज़र आए और करेक्टर और जिस तरह की एक्टिंग है तो लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अभी मतलब जैसे हम लोग धुरंधर की भी बात करें तो उसमें जिस तरह से एक एक कैरेक्टर पर फोकस किया गया और सबको इक्वल पब्लिसिटी मिली जितने भी उसमें रोल्स थे, तो मैं ये कहूँगी कि इस तरह की मूवीज़ बननी चाहिए जहाँ पर ना चाहे सपोर्टिंग एक्टर भी है ना वो भी उतनी ही लाइमलाइट में आए जितनी में लीड रोल जो हैं वो आ रहे हैं, तो तभी मूवी देने का ज़्यादा मज़ा आता है। ये इसमें कोई शक नहीं कि जो है ना सपोर्टिंग रोल्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं। फिर उसके बाद जो है भाई फिर हम मस्त 2 की बात करें तो उसके बारे में तो मैं सुन के हैरान हो गया कि अगर वो मूवी डूबती है तो पूरे स्टूडियो को लेकर डूबेगी। ये तो मेरे जहन में ना वो VFX आ रहे हैं कि किसी मूवी का एंड हो रहा है और वो कोई किला जो है वो ज़मीन के अंदर जा रहा है तो वो ऐसे ज़मीन साथ चली जाती है तो वो वाली वाइब मेरे जहन में चल रही है सारी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आप कौन से प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा इंतजार करें और आजकल आपको किस जॉनर की मूवी सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।